आए हैं और बड़े छोटे से हैं, लंबाई में छोटा कद है, बौने बाबा हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि राजा बलि के यहाँ उस दिन 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही थी, इसलिए और खुशी का माहौल था वहाँ पे। और ये ऊपर से भगवान जी पहुँच गए और जैसे ही भगवान पहुँचे और देखा भैया राजा बलि ने सुना दरवाजे पर कोई संत आया है, बलि दौड़ा, दौड़ करके आया और भगवान के पैरों में गिर गया और भगवान को पकड़ करके अंदर लाया। कौन? राजा बलि। और जैसे भैया पकड़ के भगवान को अंदर लाया, बड़ा खुश हुआ कि मेरे दरवाजे पर संत आए हैं। अंदर ले गया और भगवान को बैठाया, पानी ले आया, पांव धुले, पूरे घर में पानी से छींटा मारा, बड़ा खुश हुआ, पैर दबाने लगा, बैठ करके भोजन पानी कराया। भगवान बोले अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। और देवता लोग उसकी बुराई करते हैं, बताओ, कहते हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, इतने तो देवता भी नहीं है। तो बलि ने बैठाया भगवान को, क्या बोला? आओ बैठो आसनों पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और का चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करें तुम्हारी। आइए बैठिए। अरे संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के तरस तभी हुई। राजा बलि ने कहा आइए महाराज, संत ब्राह्मण, जो सच्चा संत होता है, संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुई पाते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आइए बैठिए महाराज। और जैसे ही राजा बलि ने भगवान को बैठाया, भगवान बोले वाह कितना बढ़िया राजा है, मन करता है इसकी परीक्षा ना लूं, ऐसे चला जाऊं, लेकिन क्या करी, वो देवतन कहीं यहाँ कर भंजन कहीं यहाँ बर्तन, वचन दे के आए हैं, अब वचन तो निभाना ही पड़ेगा, क्या करें। राजा बलि बोला महाराज आज खुशी का मौका है और 100वें यज्ञ की हमारे यहाँ तैयारी चल रही है, आप मांग लो, जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। भगवान बोले सही बताओ। हाँ सही बता रहे, जो तुम्हें चाहिए, रुपया पैसा घर मकान जमीन जायदाद खासी सिरफ जो चाहिए सो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें वही ला करके देंगे, बताओ क्या चाहिए। अरे कहो बनवाई दे मंदिरुशाला, अरे तुम संत हो, बताओ तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दे, कहाँ मारे मारे घूम रहे हो इधर उधर। हाँ, मांग लीजिए बाबा जी क्या चाहिए, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। का अपाचे किसन फारो हटो इसी, तुम है बिक्किप चलो। हरि कह बनवाई दे मंदिरुशाला, बताओ संत होके गाड़ी मांग रहे हैं, बामे जपो हरि की माला, बताओ क्या चाहिए। एक सुंदर सा मंदिर बनवा दे, आश्रम खुलवा दे, बताओ आराम से उसी में रहो, भगवान का भजन करो। ये कहाँ लिए झड़िया घूम रहे हो, लोगों को डरवा रहे हो, है? आराम से रहो उसी में। बाबा बात बताए देव मन की, नाय मेरे कमी यहाँ कछु धन की, अरे थाली भरी ले जाओ सुमिरन की, मांग लो क्या चाहिए तुम्हें।
बामन भगवान कहने लगे हम जो मांगेंगे वो हमें दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे, तुम यागदा मुंह तो खा लो, बोलो तो कम से कम। अच्छा, बड़ा भाई गर्मी जोशी बोले बिल्कुल महाराज, 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही है, आज हमसे तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। भगवान विष्णु कहे लग सुनो, मांग तो हम ले, लेकिन समस्या इस बात की है, डर लग रहा है, क्योंकि आजकल के राजाओं का कोई भरोसा नहीं है, पहले हाँ कर देते हैं और बाद में जब उनसे मांगो तो ना कर देते हैं, यही डर लग रहा है। राजा बलि बोला वो राजा सब ऐसे ही होंगे, हाँ हमें उनमें मत गिनना, हम सबसे अलग हैं, मांग लो क्या चाहिए। भगवान बोले मांग लेंगे लेकिन पहले वचन दो, हाँ कि हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे। अब राजा बलि कहा लगे अरे बाबा है छोटा लेकिन बहुत दिमाग खाए है, जब ते आवा किचरी 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 लाग है और शुद्ध बात भी नहीं कर रहा। अरे बाबा जी जो मांगोगे वही देंगे, और हमारे दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया, मांगो। भगवान बोले मांग रहे हैं, हाँ मांगो। तो देखिए भगवान विष्णु ने क्या मांगा राजा बलि से। अरे बामन बोले चाहिए नहीं और तेरी धन दौलत माल रकम, बामन बोले चाहिए नहीं और तेरी धन दौलत माल रकम, यदि देना है तो दे राजन, मोए पृथ्वी 3.5 कदम। और ये कार्तिक और आरने को 51 सादर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना, और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें तुम 3.5 कदम, ये तमाम परी है, 3.5 कदम हमका जमीन दे दो। राजा बलि ने जो ये शब्द सुने खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, वारे बाबा जी 3 ही घंटा देर काए कही रहे, खोपड़ी खाए हम, और मांगे तो मांगे का 3.5 कदम जमीन, पेटुआ वाले तुम है, हाँ अतने बड़े बड़े तुम्हारे पाए हैं और 3.5 कदम जमीन कत्ती आई, एक वित्तम तुमका हुई जाई काम, इतने छोटे हो तुम। भगवान बोले बेटा अभी तुम हमें जानते नहीं हो, तुम हाँ करो बाकी हम पर छोड़ो। हाँ। इसीलिए डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, हाँ बड़ी लीला नट खटकी बड़ी कठिन है, लीला नट खटकी। जैसे ये शब्द बोले कि देखो राजन हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस केवल 3.5 कदम जमीन चाहिए और कुछ नहीं। राजा बलि बोला महाराज तुम्हारी लंबाई इतनी कम है और 3.5 कदम में कितनी आएगी, इतने छोटे छोटे तुम्हारे पैर हैं। ऐसा करो भगवान मैं कोई लंबा चौड़ा आदमी बुलवा देता हूँ और उससे ये जमीन नपवा देता हूँ। भगवान बोले तुम हाँ करो बाकी हम पर छोड़ो, अबे तुमका जानते नहीं हो, हाँ तुम हाँ करो। और भाई भगवान की बात सही हो, का जाने कि भगवान है कि महात्मा है, का जाने बेचारा, वो तो मीठी मीठी बातों में आ गया। भगवान कहा है तुम और कुछ नहीं बस 3.5 कदम जमीन दे दो, और हम संत आदमी हमका का चाहिए, आराम से खटिया डाली चुप पर परे रही, खा पे तो तुम देते रही हो। बोले हाँ ये भी बात सही है।
तो राजा बलि बोला तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी जमीन हमारी पड़ी है, जहां मनवा है नाप ले। भगवान बोले हैं ऐसे थोड़ी नाप ले, पहले जब पानी लेके आओ जाए, संकल्प करो, अम्मा पापा कसम खाओ, हाँ तब हम नापेंगे। का पता चले हम नापे लगे तुम मारी का भगा दे। तो पहले संकल्प करो, संकल्प करो और बात पक्की करो, उसके बाद में हम नापेंगे। बोले ठीक है। अब राजा बलि बेचारा चला वहां से पानी लेने आया, और राजा बलि ने क्या किया, पहले के जमाने में एक बर्तन चला करता था सागड़, जिसे सागड़ बोलते हैं। देखोगे आप लोगों ने, इसमें टोटी लगी हुई होती थी, घुमावदार होता था लोटे जैसा, लेकिन टोटी लगी होती थी उसमें। तो सागड़ में पानी भर के लाया, तो रास्ते में राजा बलि के गुरु मिल गए। गुरु तो गुरुजी का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी बोले क्यों बेटा, ये पानी लेके कहाँ जा रहे हो? तो राजा बलि बोला गुरुजी, दरवाजे पर एक पंडित जी आए हैं और उन्होंने दान में हमसे 3.5 कदम जमीन मांगी है, और वो जमीन देने के लिए और उसी का संकल्प करने के लिए मैं ये जल लिए जा रहा हूं। भगवान बोले कौन आया? बोले महात्मा जी आए हैं। एकदम शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले पागल ना बनो, जिसे तुम महात्मा समझ रहे हो वो महात्मा ना है, पूरा परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा निकाली धर गई बाहर, ध्यान रखो। हाँ, उसके चक्कर में ना पड़ो। अरे वो संत ब्राह्मण का भेष बना करके आया है, अरे वो विष्णु भगवान आए हैं, तेरी परीक्षा लेने आए हैं, सावधान हो जा राजा बलि। अरे दे मती दान जमी को, हाय राजा बलि दे मती दान जमी को। अरे दे मती दान जमी को रे राजा बलि दे मती दान जमी को। अरे तू पागल हो गया है? अरे तू जिसे संत समझ रहा है ना, अरे जाई छलिया ने हिरना कुसुमारो। अरे ये 1 नंबर का छलिया है, भेष बदल के आता है और छल करके मार देता है लोगों को। हाँ, सुनने हो ना? हाँ, अरे जाई छलिया ने हिरना कुसुमारो, और अरे धरी के भेषन रसी को रे राजा बलि दे मती दान जमी को। और सुनो बेटा, अरे तुम जिसे ब्राह्मण कह रहे हो, महात्मा कह रहे हो ना, ये महात्मा नहीं है, फिर कौन है? अरे जिसको तुम बाबा समझती हो, जिसे तुम बाबा समझ रहे हो ना, अरे ये है पति लक्ष्मी को रे राजा बलि दे मती दान जमी को। ये है पति लक्ष्मी को रे राजा बलि दे मती दान जमी को। जवाब दिया राजन, ये कोई साधारण आदमी नहीं खड़ा है तुम्हारे दरवाजे पर। कौन खड़ा है? अरे भगवान विष्णु आए तेरी परीक्षा लेने के लिए, और मेरी बात मान, इनको दरवाजे से भगा दे, वरना तेरी पूरी संपत्ति नीलाम करके चले जाएंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे वो। राजा बलि कहा लगा चाहे महात्मा होए और चाहे परमात्मा होए, अब हमने जो वचन दे दिया है, अब हम अपना वचन निभाएंगे जरूर। अब आपने भी गुरुजी हमें
सिखाया है, अगर किसी को वचन दे देना चाहिए तो पीछे पैर नहीं हटाना चाहिए। आपसे ही हमने सीखा है, तो आपसे जब हमने सीखा है तो हम पीछे क्यों हटे? हाँ, अब हम निभाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो भगवान है तब तो और अच्छी बात है कि भगवान हमारे घर पे आए हैं। एकदम शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले, तो मैंने भी तेरे पूर्वजों को वचन दिया है कि इस एरिच राज्य की ईंट ईंट की मैं रक्षा करूंगा, और तू उन देवताओं को लुटाने जा रहा तो लुटा। अगर तेरे में हिम्मत है तो लुटा, और मेरे में अगर हिम्मत होगी तो मैं रोक लूंगा। शुक्राचार्य जी का इन्होंने भेष बदले नहीं, और छोटा भेष बनाए के यहाँ वह लौटा करी टोटी में यहाँ बैठ गए। टोटी में यहाँ बीच में घुस गए कि पानी ही नहीं गिरी तो संकल्प हो ही कहाँ थी। हाँ, टोटी में घुस के बैठ गए, और जैसे ही टोटी में घुस के बैठे राजा बलि पानी लेके आया। भगवान बैठे रहे, सब ऐसे दवाले वाले देखते रहे कहाँ काल आ गए। राजा बलि आया, भगवान बोले आ गए? हाँ मैं आ गया, चलो लाओ इधर लाओ। भगवान ने बर्तन ले लिया, और लेने के बाद में भगवान ने बर्तन लिया और राजा बलि से कहा चलो अपने हाथ आगे करो। राजा बलि ने दोनों हाथ आगे किए, और जैसे भगवान ने सागर झुकाया तो उसमें बीच में टोटी में शुक्राचार्य जी बैठे। पानी गिरे तो गिरे कहां से? जब पानी नहीं गिरा तो भगवान बोले क्यों? इसमें पानी तो गिर ही नहीं रहा है। राजा बलि बोला पता नहीं काहे नहीं गिर रहा, हम तो बढ़िया साफ कह के लाए रहा। भगवान विष्णु ने आंख बंद करके ध्यान धर के देखा, पूरी बात जाने गए कि शुक्राचार्य कुंडली मारे बैठा है। हाँ, भगवान जाने गए। तो उसी समय भगवान ने क्या किया, बगल में यहाँ सींक पड़ी है, सींक। हाँ, सींक उठाई, सींक, और क्या किया, अरे यूं लीला धर की लीला ने, और लीला की साख जोड़ी डाली। उन लीला धर की लीला ने लीला की साख जोड़ी डाली। और क्या किया भगवान ने, वो बगल में सींक उठाई, और सींक उठा करके उसी टोटी में घुसाई, और टोटी में घुसा करके 3-4 बार अंदर बार खड़बड़ 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 कर दी, और धोखे में वह सींक जाए गई यहाँ शुक्राचार्य जी की बाई आंख में, यहाँ दाई आंख में टपक बैठी, और जैसे लाग याग ट्यूबलाइट खत्म, टाटा बाय। और कुछ की नोक चला करके हाय दाई आंख फोड़ी डाली। अब देखो भगवान ने एक बढ़िया सी सींक उठाई, और सींक उठाने के बाद में जैसे ही आंख में घुसाई टोटी के अंदर, और वह सींक जाए कि यहाँ धोखे में सीधी वाली आंख में दब पदी गई घुसी, या आंख गई फूट, और जैसे ही एक आंख फूटी, अब शुक्राचार्य कहने लगे यार ये बबूना बड़ा खतरनाक आंख ही हमारी फोट डाले से निकल ले, ऐसा ना हो आंख बची है वहां फोट डाले। अब शुक्राचार्य जी वहां से चले आए, और जो शुक्राचार्य जी चले आए तो भैया पानी गिरने लगा, और संकल्प पूरा हुआ। जैसे संकल्प पूरा हुआ, अब राजा बलि कहने लगा महाराज अब तो संकल्प हो गया, अब ये हमारी जमीन पड़ी है, जहां मनुआए तहां नाप लो। अब भगवान विष्णु बोले ठीक है मैं नापने जा रहा हूं, तुम अपना कलेजा मजबूत रखना। राजा बलि कहला तुम जमीन पर पांव धरी हो कि हमारी छाती पांव धरी हो, यहाँ पर ही नापो, नापो ऐसे नहीं करो, हम भी अपना काम देखें। भगवान ने क्या किया, अपनी आंखों को बंद किया, दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाए, और उठाने के बाद में एकदम से अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया, और इतना बड़ा शरीर बना लिया भगवान ने, इतना विशाल शरीर कि सूर्य भी भगवान के पीछे छुप गया, सूर्य इतने बड़े बन गए। अब राजा बलि डब्बा इस मुंह फैलाए ठाड़ नीचे हो। गुरुजी सही कहा रहा है। हाँ, ये बाबा नहीं महात्मा नहीं है, पूरा परमात्मा सिस्टम हिला के रख दिया इसने।
खत्म कर दे। राजा बलि ने देखा, अब गुरुजी की बात याद आने लगी। हाय गुरुजी सच बोल रहे थे, ये महात्मा नहीं पूरा परमात्मा है। आया था इतना सा, हो गया इतना बड़ा, बता दिखाई तक नहीं दे रहा इसका मुंह कहाँ है। इतने लंबे बन गए भगवान। और क्या किया भगवान विष्णु ने, उन लीलाधर की लीला ने और सूरज के सभा पिटाले, और 3 कदम में श्री हरि ने हाय तीनों लोक ना पिटाले। भगवान ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया और इतना विशाल शरीर भगवान ने बनाया। राजा बलि के रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, उस लीलाधर की लीला ने और सूरज के अंश भापी डाले। अरे 3 कदम में श्री हरि ने आए तीनों लोक नाप डाले। भगवान विष्णु ने इतना बड़ा शरीर बनाया कि 3 कदम में भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को नाप लिया। अब राजा बलि नीचे खड़ा। भगवान विष्णु बोले राजा बलि कह लग जाओ यार, बात ना करो हमका उल्लू बना दी। हाँ तनिक सरे बन के आयो और मीठा मीठा बोल के हमको तुमने फंसा लिया और सारी जमीन जायदाद राजपाट सब छीन लिया तुमने। अरे प्रेम से मांगते तो भी हम दे देते, ये छल करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि इसमें देवताओं की चाल है। भगवान विष्णु बोले माफ करना, ऐसा मुझे करना पड़ा, लेकिन 3 कदम में मैंने तीनों लोगों को नाप लिया है, आधा कदम अभी भी बचा है। अब बताओ कहाँ रखें। राजा बलि कहे लगा 3 कदम में यहाँ तीनों लोग तो नप ही ली न हो, सब कुछ तो तुमने छीन लिया, अब तो कुछ बचा नहीं। तो भगवान बोले क्या करी, आधा कदम तो बचा है। राजा बलि कहे लगा इस अगर हमारे छाती पे धरी दे, हम मरी जाई, काम ही खत्म हो गई। हाँ भगवान बोले कोई बात नहीं भाई, अगर तुम्हें कोई समस्या है, तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम मना कर दो, हम चले जाएंगे, जो भी हमने लिया हम सब वापस कर देंगे। राजा बलि बोला यह तो दिक्कत ही है, न तुम कल लौटारे में सकून है न रोके में सकून हो। हाँ अब हम तो बीच में फंसे हैं, क्योंकि हमारे दरवाजे से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, आपको कैसे जाने दें। भगवान बोले नहीं गवा तो भाई आधा कदम हमारा पूरा करा। अब राजा बोले टेंशन में है, ये ऊपर आके आधा कदम करी तो करी कहाँ, पूरा सब कुछ तो चला गया। अब राजा बलि बड़ा चिंता में बोला महाराज अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, एक काम करो। बोले क्या। राजा बोले ऐसा बोला ऐसा करो मेरी पीठ नाप लो, पीठ। भगवान बोले अजीब आदमी है, 1 कदम में पूरा 1 लोक चला गया, तो तेरी पीठ कितनी बड़ी है जो पूरी पड़ जाएगी। राजा बलि बोला अगर हमारी पीठ से पूरा ना पड़े तो हमारी पत्नी की पीठ नाप लो। भगवान बोले तेरी पत्नी राजी हो जाएगी। बोला इसका तो नहीं मालूम, थोड़ी देर रुको मैं पूछ के आता हूँ। भगवान बोले जाओ। अब ये राजा बलि अपनी पत्नी से पूछने को चल दिया घर की ओर, और जैसे महलों से होकर के अपने घर पहुंचा। राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। विंध्यावली ने जैसे देखा मेरे पति आ रहे हैं, तुरंत हाथ पकड़ के अंदर ले गई, आसन पर बैठाया, लेकिन देखा कि राजा बलि की आंख से आंसू गिर रहे हैं। उसने तुरंत प्रश्न करके पूछ दिया क्या हुआ महाराज, क्यों दुखी हो। किस कारण से प्रियतम प्यारे
और कई तन की बदल रूहानी है। किस कारण से प्रियतम प्यारे कई तन की बदल रूहानी है। क्या चिंता दिल में लगी भई चेहरा को ढरकी को पानी है। विंध्यावली ने दोनों हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज क्या बात है, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों हैं? पहले जब कभी आप महलों से लौट करके आंगन में आया करते थे तो आपके चेहरे पर एक चमक हुआ करती थी, क्या हो गया? राजा बलि ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया, सुनो विंध्यावली, अपनी बात में फंस जाना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और अपनी ही बात से फंस के निकल जाना इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। आज मैं अपनी बात में फंस गया और दरवाजे पर विष्णु भगवान आए ब्राह्मण का भेष बना करके। उन्होंने 3.5 कदम जमीन मांगी, मैंने हाँ कर दी और उन्होंने अपना बड़ा रूप बना लिया और 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। अब दरवाजे पर खड़े तमाशा कर रहे हैं, आधा कदम मांग रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं कहां से दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मैंने उनसे कहा मेरी पीठ नाप लो, बोले हाँ हाँ नाप लूंगा। बोले अगर पूरी नाप रहे तो मैंने कहा पत्नी की नाप लो। इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं विंध्यावली, क्या तुम इस धर्म के काम में मेरा साथ दोगी? बताओ, बोलो। विंध्यावली ने मुस्कुरा करके हाथ पकड़ा, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मैं पत्नी हूं तुम्हारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपदि काल परखियहु चारी। महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, इस तन पर आपका हक है, अधिकार है और तुम पीठ की बात कर रहे हो। अरे धीरज धर्म मित्र और नारी आपदि काल परखियहु चारी। याद रखना महाराज, जब इंसान पर मुसीबत आती है ना तो इंसान की 4 चीजें मदद करती हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी। मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तन पर है अधिकार, तुम्हें चाहे सो दशा कराए दीजो और पीठ नपवाना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दी। आप बताइए, मैं चलूंगी, नपवा लूंगी पीठ। हाय जो ये शब्द सुने राजा बलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं मुसीबत के समय अगर पत्नी पति का हाथ पकड़े खड़ी है तो वो पति मुसीबतों से लड़ लेता है, हारता नहीं है। और लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि नारी प्रेम जबहि लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। यानी पति के पास में जब तक धन है, शरीर में ताकत है, तब तक प्रेम बना रहता है और जब धन या शरीर की ताकत कम पड़ जाती है तो नारी का प्रेम भी कम हो जाता है। ध्यान रखना। अब तो स्वार्थवश प्रेम हो गया। सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के संसार में कोई भी रिश्ता नहीं है। जगत में मतलब का व्यवहार, बिन मतलब कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब का व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार और जो तुम बा को लाए के न दे वो मुखड़ा लेत बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार।
महारानी विंध्यावली बोली मैं चल रही हूँ भगवान के पास में, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं भगवान से एक दो सवाल करूंगी, उसके बाद मैं पीठ नपवाऊंगी, पीठ नपवा लूंगी, मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे सवाल हैं और तुम चुप खड़े रहना। तुम सीधे साधे हो, तुम का उल्लू बना दी नहीं। अब हम पहुंचे तुम उनका बताए भी हम कल्लू के बेटिया हल्के बना। हाँ, हम का पहुंचे देखा उनका हम कहीं सुनना चाहिए थे। अब ये चली, और नारी और पुरुष की बात ही अलग होती है। देखो पुरुष के जो जुबान में होता है वही दिल में होता है, और वही पेट में होता है, वही दिमाग में होता है, इसीलिए बेचारा हार जाता है। और नारी दिमाग में कुछ, आंखों में कुछ, जुबान में कुछ, पेट में कुछ, दिमाग में कुछ, अलग अलग पता नहीं है तना कैसे रख लेती है। हाँ, आइए एक ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। बोलेंगे सभी लोग। अरे बिन दामन को सौदा बिकाए, बजरिया रोज लगे। बिन दामन को सौदा बिकाए, बजरिया रोज लगे। बिन दामन ताली बजा के बोले आप लोग सभी लोग जय हो। अरे रोज लगई, हाँ रोज लगे। अरे रोज लगई, हाँ रोज लगे। बिन दामन का, बिन दामन को सौदा बिकाई, बजरिया रोज लगे। बिन दामन को। और भैया ताली बजा के बोले सभी लोग मिल के भाव से। अरे रोज लगई, हाँ रोज लगे। बिन दामन को सौदा बिकाई, बजरिया रोज लगे। बिन दामन को। और भैया अरे चतुर चतुर नर सौदा खरीदे। चतुर चतुर नर, अरे चतुर चतुर नर सौदा खरीदे। और अरे मूर्ख, हाँ अरे मूर्ख खड़े पछताए, बजरिया रोज लगे। मूर्ख खड़े पछताए। बिन दामन को सौदा बिकाई, बजरिया रोज लगे। और ये 51 सादर सुमन भेंट हो रही है आशीर्वाद की कामना। ऐसे नहीं, उठाइए सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ, हाँ और बजाइए ताली। जबरदस्ती मुर्दा इस बैठे हो, थोड़ी फुर्ती में आ सब जने। हाँ अरे कोई खरीदे हीरा मोती, कोई अरे कोई खरीदे हीरा मोती, कोई और अरे कोई, हाँ अरे कोई खरीदे लाल बजरिया रोज लगे। हाँ कोई खरीदे लाल। बिन दामन को सौदा बिकाई, बजरिया रोज लगे। बिन दामन को
एक हाथ। हाँ, अरे ऊपर करो। हाँ, कहते हैं आंख से आंसू उनके गिरता है जिनके दिल में कोई गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनकी कलाई में फेविकोल होता है। हाँ बोलो। हो श्याम के बिना तुम आधी, और तुम्हारे बिना हम आधे। क्या बोलो राधे। ऐसे ऐसे का थोड़ा साफ साफ बोलो। हाँ, हमारे इतने बढ़िया बढ़िया गाना है, नहीं गा रही माताएं। अब माताएं ज्यादा हैं इसलिए इनका नाम ले रहे हैं। अपने गाना बड़े मनते गई हैं, मैया दुआरे को अंधेरा पुकारे। हाँ, अपने गाना बड़े नीके गई हैं। आई जाओ मैया पी पर तरे। अपने गाना बड़े चावते गई हैं, और इनके गाना भगवान पता नहीं कौन सा राइटर लिखता है, कौन सा कवि लिखता है। हाँ, इनके गानम तर्ज कोई हो मर्ज कोई हो, यह लाइन जरूर बीच में घुसी हुई है, मैया दुआरे को अंधेरा पुकारे। हाँ, ये लाइन जरूर घुसी होगी उसमें, और इनका कोई गाने नहीं आवत है, तर्ज कोई हो लेकिन यह लाइन यही जाती है। हाँ, बोलो बोलो राधे राधे। यू का है रासुल लेना है होगा। बोलो राधे 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 राधे